देश भर में आज नाग पंचमी की धूम है। जगह जगह शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इसी कड़ी में देश के सबसे प्राचीन नाग मंदिर यानी उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। साल में एक बार इस मंदिर के पट आज ही के दिन खुलते हैं। रात को ठीक 12 बजे पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने मंदिर का ताला खोला और कलेक्टर नीरज कुमार समेत मंदिर समिति ने विशेष पूजा की। इसके बाद आज दिन भर ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला है। सबसे सुबह से अब तक करीब 50,000 भक्त यहाँ दर्शन कर चुके हैं। बात कर रहे हैं उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर की, जहां साल में एक बार इस मंदिर को खोला जाता है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता रहे हैं खबर उज्जैन से, जहां साल में एक बार होते हैं नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन। बता दें उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बता रहे हैं खबर उज्जैन से, जहां उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के आज कपाट खोले गए हैं। उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शिवेंद्र परमार। शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर की हम बात कर रहे हैं, आज उनके कपाट खोले गए हैं। किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है? देखिए अनुराधा जी, अगर बात करें उज्जैन के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल के, तो यहाँ पे एक विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो नाग चंद्रेश्वर, जो कि साल में एक बार खुलता है। और ये अपने आप में अनूठा मंदिर है, जहाँ पे दर्शन मात्र से ही आपके काल सर्प दोष जो है वो मुक्त हो जाते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है, जहाँ सब कुछ अलौकिक है, रहस्यमय है और सब कुछ अलग हटके है। और बात करें यहाँ पे श्रद्धालु की, तो रात 12 बजे से यहाँ पे पट खुल चुके थे और महानिर्वाणी अखाड़े के विनीत गिरी जो महाराज है, उन्होंने रात को पूजा करी। 1 घंटे की पूजा होती है, जिसमें त्रिकाल पूजा के माध्यम से कलेक्टर भी उसमें मौजूद होते हैं। और पूजा के ठीक बाद 1 बजे यहाँ से दर्शन शुरू होते हैं, तो ये करीब 24 घंटे दर्शन चलेंगे और 24 घंटे के बाद फिर ये पट फिर से बंद हो जाएंगे। शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, साल में एक बार इस मंदिर के कपाट को खोला जाता है, ऐसे में हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है सुरक्षा को लेकर? देखिए, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट होता है, क्योंकि ये अपने आप में देश में सबसे विश्वविख्यात मंदिर है महाकालेश्वर। तो क्योंकि ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ यहाँ पे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पे पुलिस की बात करें तो पुलिस ने अपने पुख्ता इंतजाम किए हुए। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे हजारों पुलिस वाले लगे हुए हैं और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो, किस तरह कोई घटना ना घटे। श्रद्धालु की बात करें तो वे अपने आराम से दर्शन कर रहे हैं और सभी को दर्शन जो है 24 घंटे में होंगे। शिवेंद्र, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। आपने मान्यता बताई कि एक बार दर्शन करने से काल सर्प योग खत्म हो जाता है, और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, अगर मंदिर की बात करें तो ये अपने आप में इतना अनूठा और इतना पुराना है कि 1050 ईस्वी पुराना जब है, जहाँ पे महाराज राणो जी ने 1732 में इसकी स्थापना, इसकी पुनर्निर्माण किया था। और इसमें जो मूर्ति है वो नेपाल से लाई गई थी और ये अपना आप में ऐसी मूर्ति है जिसमें कि भगवान साकार रूप में बैठे हैं। और इस मूर्ति की जब दर्शन मात्र से अगर आपके दोष काल तक दोष मुक्त हो जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे खबर उज्जैन से, जहां आज नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले गए हैं। सुबह से नाग मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। आपको बता दें, यहां पर मान्यता है कि यहां एक बार दर्शन करने से काल सर्प योग खत्म हो जाता है। बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज बता दें, आज पूरे दिन भर इस मंदिर को खोला जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन से, जहां नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। हजारों की संख्या में सुबह से यहां श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें प्रशासन की, तो सुरक्षा के भी इंतजाम यहां किए गए हैं। बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे कोई अनहोनी घटना ना हो और जो भक्त हैं उन्हें आसानी से दर्शन उपलब्ध हो सके।
तो देख रहे हैं सीधी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर उज्जैन से, जहां साल में एक बार होते हैं नाग चंद्रेश्वर के दर्शन। सुबह से नाग मंदिर खुल चुका है और हजारों संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं दर्शन के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपको बता दें, वर्ष में एक बार ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, इसी कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शन करने श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो काल सर्प योग होता है कुंडली में, कहीं ना कहीं उसकी भी शांति होती है। सुबह से नाग मंदिर में हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, पुजारी लगातार पूजा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं उज्जैन से नाग चंद्रेश्वर मंदिर से, जहां आप देख सकते हैं श्रद्धालु बड़े भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अगर बात बाकी श्रद्धालुओं की करें, सुबह से हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। देख रहे हैं तस्वीरें उज्जैन से, जहां आज नाग पंचमी है और इसी अवसर पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले गए हैं। आपको बता दें, देश भर में नाग पंचमी की धूम देखी जा रही है। सभी मंदिरों में, जहां खासतौर पर शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, तो दर्शन कर सकते हैं सीधे इस वक्त आप नाग चंद्रेश्वर मंदिर के, जहां आपको बता दें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं दर्शन के लिए। कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है और कतार में लोग लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। बड़ी संख्या में लगातार सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी। राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज नाग पंचमी है, लखनऊ में क्या कुछ हाल देखे जा रहे हैं? मंदिरों में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं? सबसे पहले तो अनुराधा, हम अपने इंडिया अहेड के दर्शकों और सभी प्रदेशवासियों को इंडिया अहेड की टीम की तरफ से नाग पंचमी की बहुत शुभकामनाएं देते हैं जी। और बात करें अगर हम राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर जिस तरह से दर्शन का जो सैलाब है, अगर बात करें तो ये यहाँ पर काफी मंदिरों में देखने को मिला है। और जिस तरह से, क्योंकि ये सावन में भगवान शिव की पूजा का ये जो विशेष एक महत्व माना गया है, इसमें श्रद्धालु का ये मानना है कि इसमें तमाम तरह के हम लोग जो है मन्नतें मांगते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिससे हमारी कई चीजें जो है पूरी होती हैं। तो जिसको लेकर लगातार जो श्रद्धालुओं को जो तांता है वो लखनऊ के विभिन्न इलाकों में जहां शिव मंदिर हैं वहां पर लगा हुआ है। और ऐसे में कम से कम हजारों की तादाद में जो है शिव भक्त हैं, वो वहां पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और शांति व्यवस्था, जिस तरह से कानून व्यवस्था, अगर हम लखनऊ कमिश्नर की बात करें तो उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था बना के यहाँ पर रखा है कि किसी श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी न हो पाए। जी अनुराधा। जी राशिद जी, जानना चाहेंगे, आपने बताया कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। आज पुलिस प्रशासन की बात करें, किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर लखनऊ कमिश्नर की बात करें तो कल रात से ही जिस तरह से लखनऊ कमिश्नर ने एक बैठक बुलाई थी और उन्होंने सभी अपने थानों पर जो है सख्त आदेश किया था कि जिस तरह से श्रद्धालु हैं वहां पर जो भी दर्शन करने आए किसी प्रकार की उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ट्रैफिक को लेकर भी लगातार उनकी जो व्यवस्था थी वो बेहद, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता बड़े इत्मीनान से और आराम से आ रहे हैं, क्योंकि राजधानी भीड़-भाड़ का इलाका है। लेकिन आज जिस तरह से जो चौराहा चल रहे हैं लगातार बेहद ही बढ़िया चला। यहाँ तक कि जो है जो डीसीपी ट्रैफिक है सलमान ताज की हम बात करें तो खुद सुबह से वो सड़कों पर उतरकर और श्रद्धालुओं को मतलब अच्छे तरह से पहुंच जाए, कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर तमाम प्रयास किया जा रहा है। जी राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज नाग पंचमी है, देश भर में लगातार मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अगर हम बात लखनऊ की करें, किस तरह से रौनक देखी जा रही है आज नाग पंचमी के दिन? देखिए, ये क्योंकि देखिए पहले भी बता चुके, सावन में ये भगवान शिव की जो पूजा होती है बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है। और ऐसे में
जी। जो शिव भक्त हैं वो कहीं न कहीं से उनके अंदर जो एक उत्साह देखने को मिलती है, क्योंकि इस साल को लेकर लगातार उनके अंदर एक उत्साह होती है और जी। इसकी तैयारियाँ जो है वो पहले से ही कर लेते हैं। तो लखनऊ के विभिन्न इलाकों की हम बात करें तो आओ सुबह से हम लोग घूम के यही देख रहे हैं, हर मंदिरों पे, कई मंदिरों पे हम लोग गए वहाँ पर पूजा अर्चना कि वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ जो श्रद्धालुओं का जो एक खुशी है जी। वो साफ तौर पे देखी जा रही है। इसमें महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े सभी मतलब बड़े इत्मीनान से आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं और लोगों से हर्ष प्रेम से मिल रहे हैं और प्रार्थनाएँ कर रहे हैं कि हमारा देश खुशहाली की तरफ जाए, अपने लिए जाए। जी। कुछ लोगों ने तो, कुछ बच्चों ने तो अपने देश की खुशहाली की बात के लिए भी शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। जी। शुक्रिया राशिद जी, इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे खबर, लखनऊ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उज्जैन के हमने आपको नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन कराए और बताया कि किस तरह से बड़ी संख्या में सुबह से ही मंदिर में जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ लगी हुई है, बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे जो भक्त हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और शांतिपूर्वक दर्शन कर सके। तो आपको बता रहे हैं आज बड़ी खबर, नागपंचमी है, देश भर में बड़ी धूमधाम से लगातार देखा जा रहा है। शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और आज विशेषकर नाग की पूजा की जाती है, दूध से अभिषेक किया जाता है और पुष्प चढ़ा के कहीं ना कहीं पूजा अर्चना की जाती है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हैं। लगातार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर की, जहां पर हमने बात की कि श्रद्धालु सुबह से ही हजारों की संख्या में यहां दर्शन करने पहुंच चुके हैं और लगातार दर्शन करते जा रहे हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है। जिस तरह से भीड़ है, कहीं ना कहीं उसे नियंत्रित करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग, लगातार दर्शन कर रहे हैं सुबह से। लखनऊ के हाल बताया, वहाँ भी बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं शिव मंदिरों में पहुँच रहे हैं। और सावन का महीना, जो सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है, इस महीने में वैसे भी लोग शंकर भगवान की पूजा अर्चना पूरे महीने भर करते हैं और आज नागपंचमी है तो कहीं ना कहीं नाग देवता है, उनकी भी पूजा अर्चना सुबह से की जा रही है। और कई शहरों में ऐसे मंदिर हैं जो साल में एक बार खुलते हैं, कहीं ना कहीं उन मंदिरों में दर्शन के लिए भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। बात करें भोपाल की, ग्वालियर की या फिर उज्जैन की, कई ऐसे मंदिर हैं जो वर्ष में एक बार खुलते हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से और बताया हमने किस तरह से उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर का हाल, किस बड़ी संख्या में सुबह से ही हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुके हैं और लगातार अभी भी आज आपको बता दें आज दिन भर मंदिर के कपाट खोले रहेंगे और आज वर्ष में एक बार कपाट खोले जाते हैं। इसी के चलते जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुँचते हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें उज्जैन की नागचंद्रेश्वर मंदिर की। आपको बता दें वर्ष में एक बार इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इसी के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। और रुक करेंगे हमारे संवाददाता ऋषिका समैया का। ऋषिका, आपसे जानना चाहेंगे आज नाग पंचमी है, किस तरीके से रौनक देखी जा रही है? अगर भोपाल शहर की अब बात करें, किस तरह से श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने, पूजा अर्चना करने पहुँच रहे हैं? बिल्कुल अनुराधा, सावन महीने का जो है आज पंचमी का दिन है, शुक्ल पक्ष की पंचमी है और धूमधाम से नाग पंचमी पूरे राजधानी भोपाल में मनाई जा रही है। मंदिरों में देखें तो सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं जी। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने जिन मंदिरों का रुख किया तो जो सेवनिया क्षेत्र में अनंतनाथ का मंदिर है वहाँ हम गए तो वहाँ भी देखा जा रहा था कि
लगातार भक्त आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने भक्त लगातार आ रहे हैं। और अगर अभी की बात करें तो अभी ये हम रोशनपुरा चौराहे पे ये जो सलीम भाई हैं, इन्होंने यहाँ ये मंदिर बना रखा है जहाँ पे लगातार 26 साल से जो है नाग देवता की पूजा की जाती है। और पहले ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो नाग नागिन का जोड़ा दिख रहा है, पहले यहाँ पर असली नाग नागिन के जोड़े को रख के यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बैन होने के बाद अब जो उनकी जो मूर्तियां हैं अभी जो यहाँ स्थापित किए गए हैं, इनकी पूजा की जा रही है और लगातार 26 सालों से यहाँ पूजा की जा रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि पूजा ये है जो अभी भी जारी है और सुबह 5 बजे से ही भक्त यहाँ आना चालू हो गया। और सलीम भाई हैं, उनका कहना है कि लगातार शाम तक यहाँ भक्त, रात तक जो भक्त हैं यहाँ दिन भर भक्त आते रहते हैं और पूजा करते हैं। यहाँ पंडित जी भी अभी हैं जो पूजा करवा रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं सबको पूजा करवा रहे हैं। अनुराधा, हम पंडित जी से भी जानते हैं कि नाग पंचमी का महत्व क्या है और किस तरह से नाग पंचमी का उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। पंडित जी, नाग पंचमी का जो महत्व है और किस तरह से नाग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है? नाग पंचमी का नागदेव जो भोलेनाथ शंकर जी का है, उनका रुद्राभिषेक होता है नाग देव को प्रसन्न करने के लिए कि घर में सब शांति बनी रहे। अपने जो लोग हैं आकर के उनकी पूजा करें, नाग देव सबको आशीर्वाद दें, भोलेनाथ की कृपा रहे सबके ऊपर बनी रहे और सब खूब फूले फले और अच्छे से रहें, किसी प्रकार से कोई विघ्न बाधाएं ना आए। इसलिए नाग पंचमी का बड़े धूमधाम से बड़े पर्व से पूजा करते हैं। हर हिंदू जितने हैं सभी आकर के और भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उनको भोलेनाथ सबको आशीर्वाद देते हैं कि सब खुश रहें और अच्छे से रहें। तो इसलिए भी हिंदू लोग बहुत पूजा करके और संतुष्ट हो जाते हैं। जी, साल भर में एक बार ये पर्व मनाया जा रहा है पंडित जी, तो किस प्रकार से ये नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा की जाती है? नाग पंचमी में भोलेनाथ का अभिषेक होता है जिससे नाग देव प्रसन्न हो जाए, क्योंकि नाग देव उनके गले में हमेशा बने रहते हैं। आप लोग देखे होंगे धारण किए रहते हैं। तो नाग देव की जब पूजा होगी, भोलेनाथ की पूजा होगी तो नाग देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दूध से स्नान होता है, दही से स्नान होता है, शहद से स्नान होता है, शक्कर से, घी से, सब से स्नान करवा करके और उनको प्रसन्न किया जाता है। बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर श्रीफल नारियल चढ़ाया जाता है, आरती की जाती है, विधि विधान से उनकी पूजा होती है जिससे वो प्रसन्न हो जाए और सब हिंदुओं को आशीर्वाद दें, सब अच्छे से रहें और नाग देव की हमेशा नाग देव सबके ऊपर प्रसन्न रहे। अनुराधा, इस प्रकार ये जो है पूजा का दौर यहाँ लगातार जारी है। सुबह से जो भक्त हैं अभी भी जो है भक्त यहाँ आते ही जा रहे हैं। भक्त जो पूजा करने के लिए जो भक्त हैं वो यहाँ आते जा रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। और यहाँ पे सलीम भाई भी हैं हमारे साथ। अनुराधा, एक बार सलीम भाई से भी जानते हैं, पिछले 26 साल से जो है वो सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं और सांप पकड़ने के बाद वो सेफली उनको जंगलों में छोड़ते हैं, उनको कोई नुकसान। ऋषिका, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें, हमारे संवाददाता ऋषिका भोपाल के मंदिर में गई थी। उन्होंने बताया किस तरह से वहां पर जिंदा नाग नागिन को पहले रखा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के चलते अब वहां पर नाग रखे जाते हैं और अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की दर्शन करने पहुंचते हैं। बड़ी श्रद्धा मानी जाती है मंदिरों में और सुबह से अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु वहां दर्शन करने पहुंच रहे हैं।